अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एम एस पावर पॉइंट का लेसन नंबर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइड शो का टैब। स्लाइड शो के टैब में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम अपना ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस लेसन्स का। तो यहाँ पर आप लोगों ने लेसन नंबर 1 और 2 में क्या क्या चीज़ें समझी हैं। आपने यहाँ पर कंप्लीट पावर पॉइंट का ओवरव्यू समझा है कि पावर पॉइंट क्या है। फिर देन आपने होम के यहाँ पे कुछ स्टेप्स को समझा है और फिर देन यहाँ पर लेसन नंबर 2 में आपने होम को कुछ कवर करा था और यहाँ पर इंसर्ट के कुछ स्टेप्स को कवर करा था, जैसे लाइक स्लाइड्स टेबल कैसे बना सकते हैं, पिक्चर वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह। और यहाँ पर फोटो एल्बम एक आपका बाकी है जो कि हम यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। फिर देन यहाँ पर आपने यहाँ पर नेक्स्ट लेसन में डिज़ाइंस वगैरह देखे हैं कि किस तरीके से आप डिज़ाइंस अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशंस को आसान तरीके से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोगों से हमने बार बार कहा है कि आप लोग हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, और हम आप लोगों को सोशल मीडिया के अकाउंट्स का भी हमने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जाकर यहाँ पर आप लोगों को कुछ हमारे सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के अकाउंट पे आप यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं बैनर पे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक वगैरह के कुछ अकाउंट्स हैं जो कि आप लोगों को हमारे फेसबुक अकाउंट पे शो हो जाएंगे। ये जो यूट्यूब का जो चैनल है आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, अगर आप गूगल पर भी आकर @MSExcelMaster कुछ इस तरीके से राइट डाउन करेंगे तो आप लोगों को हमारा ये चैनल यूट्यूब पर टॉप पे शो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो हमने यहाँ आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जैसे लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं एम एस एक्सेल लेसन फॉर बिगनर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, एम एस वर्ड की वॉच कर सकते हैं और यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट की वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एम एस वर्ड्स के ट्यूटोरियल आप लोग देख सकते हैं, कोटेशंस वगैरह बनाना, और यहाँ पर आप लोग कुछ इन्वाइसेस वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं और नंबर्स को इन्वर्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक की जो प्ले लिस्ट है वो सब वॉच कर कर आप एक बहुत अच्छे एम एस ऑफिस यूज़र बन सकते हैं, अपना काफ़ी काम आसान कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब में पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं स्लाइड शो का टैब। स्लाइड शो में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसे हम वन बाय वन ईजीली बिल्कुल आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर आप लोगों को टॉप पे नज़र आ रहा है फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये ऑप्शंस क्या है, ये ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे माउस का कर्सर भी लेकर अगर आते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको कमेंट शो हो जाता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग F5। इसके लिए आप F5 किस पर्पस के लिए आप F5 की प्रेस कर रहे थे, अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर वही ऑप्शन है जो कि आप लोगों को यहाँ अंदर स्लाइड शो में दिखाया गया है कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को आगे प्ले कराना चाहते हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पे F5 की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे ट्रांजिशन लगे हुए थे और एनिमेशंस लगी हुई थी और एक साउंड प्ले जो आप लोगों ने अभी सुना वो आपका इस ही आपकी लोग की ये जो दूसरा साउंड था ये आपकी इसी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हुआ है। तो ये सब आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी करंट स्लाइड को रन कर सकते हैं बिल्कुल एंड तक के। तो उसके लिए आप F5 की प्रेस करते हैं। अगर आप यहाँ पर थर्ड स्लाइड में हैं, अगर आप यहाँ से F5 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपकी फर्स्ट स्लाइड जो होगी वही आपकी प्रेजेंट होगी। लेकिन आपको तो यहाँ पर थर्ड स्लाइड करनी है या फोर्थ करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर फ्रॉम करंट स्लाइड का जो ये वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे या आप शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस कर देंगे तो ये भी स्लाइड आपकी रन हो जाएगी इसी स्लाइड से जो आपका यहाँ लिखा हुआ है विच एप्लीकेशन इज मोस्ट यूज्ड इन MS ऑफिस। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहीं से आपकी जो आगे की स्लाइड होगी, स्लाइड नंबर यहाँ पर शो हो रहा है आपको 4। अब आप इसी स्लाइड्स को आगे रन कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 5 आ जाती है, फिर इसके बाद इसकी आपकी एनिमेशंस जो लगी हुई हैं वो आ जाएंगी। फिर देन यहीं से ही आपकी स्लाइड आगे कंटिन्यू हो जाएगी। बैक आने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आप लोग किसी थर्ड
प्रेजेंटेशन को अपने सिस्टम से प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है और आपको सर्वर आईडी का और ईमेल का होना ज़रूरी है, जिससे आप यहाँ लॉगिन कराएंगे। तो इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है कस्टम स्लाइड शो का। कस्टम स्लाइड शो क्या है, ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर देन आप यहाँ पर कस्टम शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक टैब का बटन, ये टैब शो हो जाएगा। फिर देन आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि कस्टम शो आपका क्या है। यहाँ पर आपको इन सारी स्लाइड्स के टाइटल शो हो जाते हैं कि ये स्लाइड्स को अगर आप शो कराना चाहते हैं, इनमें से कुछ सिलेक्टेड आपके पास 1 से लेकर 9 तक के स्लाइड्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जब सिंपली आप प्रेजेंटेशन जब शो करा रहे हो तो आपको यहाँ पर एक सेकंड स्लाइड शो हो, फिर देन यहाँ पर ये 5 स्लाइड शो हो और यहाँ पर ये 6 स्लाइड शो हो और कुछ भी चीज़ें शो ना हो, जस्ट सिंपली ये 3 स्लाइड शो हो। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड्स को यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं अगर कोई देना चाहें, जैसे लाइक हम यहाँ पर पीपीटी 1 कर देते हैं और यहाँ पे 8 के बटन पे क्लिक कर कर यहाँ पर इन स्लाइड्स को कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएंगी। देन यहाँ ओके प्रेस कर देंगे तो ये पीपीटी 1 जो स्लाइड है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इसको यहीं से ही शो कराना चाहते हैं तो आप यहीं से शो कर दें। इसको रिमूव भी करा सकते हैं, इसको कॉपी वगैरह भी करा सकते हैं, इसको एडिट भी करा सकते हैं आप इजीली। ठीक है, देन यहाँ पर आप इसको शो पे अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके पास ये स्लाइड शो हो जाएगी। जैसे लाइक यहाँ पर आपने 2 स्लाइड ली थी तो ये आपके पास 2 स्लाइड आ गई है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ से 5th स्लाइड जो आपने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ प्ले हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्लाइड होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 3 स्लाइड जो थी आपने वही ली थी, फिर ये सब स्लाइड जो थी आपकी वापसी आप बैक आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है सेटअप स्लाइड का। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास ये PP1 हो गया, सही है। यहाँ पे PPT लिखना चाह रहे थे हम पावर पॉइंट, लेकिन ये PP1 हो गया। बहरहाल यहाँ पर आप इसको यहाँ से डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं अगर प्ले करना चाहें तो, ठीक है। नहीं तो आप इसको यहाँ से अगर रिमूव करके डिलीट भी करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सेटअप स्लाइड शो का। तो ये ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं इसे भी आप समझ लें। यहाँ पर आपको शो हो रहा है प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन। अगर आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में ही रखना चाहते हैं अपने स्पीकर के साथ तो आप इसको यहाँ पर ही चेक लगे रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ब्राउज के साथ यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके जो यहाँ पर नीचे टास्क बार है ये भी शो हो आपकी प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक लगाएंगे। तो अगर आप इस पर ही चेक लगे रहने देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आता है लूप कंटिन्यूसली बाय अंटिल स्केप। तो यहाँ पर अगर आप चेक लगा देते हैं तो ये कंटिन्यू आपकी स्लाइड रन करता रहेगा आप जब तक के एस्केप की प्रेस ना करते हैं। वैसे भी आप लोग अपनी स्लाइड को बैक आने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे लाइक यहाँ पर 9 स्लाइड पर पहुँच गए हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पर दोबारा एरो की से आगे जाते हैं तो ये आपको बता देता है आपकी स्लाइड हो गई है ख़त्म, अब आप घर जा सकते हैं, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर आप यहाँ पर लूप कंटिन्यूसली एंटिल स्केप पर ही चेक लगे रहने देते हैं और आप अगर दोबारा एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपकी फर्स्ट स्लाइड जो होगी वही रन होने लग जाएगी। जब तक कि आप स्केप की प्रेस नहीं करते हैं आपकी स्लाइड वापसी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं ताकि ये आपकी प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे शो होती रहे जब तक कि आप ना चाहें आप स्केप की प्रेस ना करें, तो जब तक कि आपको ये प्रेजेंटेशन में ही माहौल बना रहेगा। अच्छा, उसके बाद शो विदाउट नरेशन। तो यहाँ पर अगर आप कोई नरेशन वगैरह अगर आपने डाली हुई हो तो वो आप नरेशन शो ना कराना चाहते हो, जैसे लाइक अगर आप यहाँ पर शो विदाउट एनिमेशन, एनिमेशन में अक्सर प्रेजेंटेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक सेंटेंस आपका आ रहा है जा रहा है और फिर बहुत सारी इसमें एनिमेशन अप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो इसमें प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर जो ऑफिस में बॉस वगैरह होते हैं वो बोलते हैं भाई विदाउट एनिमेशन टाइम नहीं है मेरे पास, विदाउट एनिमेशन हमें प्रेजेंटेशन दिखाओ, ना ट्रांजिशन होनी चाहिए, बस सिर्फ डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आओ, शशके वगैरह भी हमें देखने के हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले कर देते हैं, तो आपके पास फटाफट आप अपनी इस प्रेजेंटेशन को क्लियर कर सकते हैं विदाउट टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं पेन कलर के, आप अपने पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसे भी हम यहाँ से कलर चेंज करके आप लोगों को बता देते हैं। जैसे लाइक पेन का कलर मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन
और लेज़र पॉइंटर का कलर कर देता हूँ कुछ लाइक इस तरीके से ब्लू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड शोस, यहाँ पर शो स्लाइड्स क्या है, अगर आप ये सारी चेंजेस वगैरह कुछ स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऑल पे ही चेक लगे रहना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही इस पे चेक लगे रहने देंगे और फिर यहाँ पर प्राइमरी मॉनिटर पे ही आपने क्लिक करके रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी दूसरा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप ऑटोमेटिक पे भी क्लिक कर देते हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर शो होगा, आपका प्रोजेक्टर डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद यूज प्रेजेंटर व्यू क्या है, यूज प्रेजेंटर व्यू ये है कि अगर आप अपने ही सीपीयू से दूसरी एलसीडी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, उसमें भी पावर प्रेजेंटेशन आप अपनी शो कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक लगा दें वहीं, तो अदरवाइज आप इस पे से चेक हटा दें। तो हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों पे चेक अप्लाई करे हुए हैं। हम यहाँ पर एक बार इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। हम यहाँ पे ओके के बटन पे प्रेस करके देन हम यहाँ से स्क्रीन जूम आउट करके हम यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विदाउट एनिमेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से ये शीट आई है। अब मैं एरो की से अपनी स्लाइड को रन कर रहा हूँ। साउंड हमारा नहीं हटा है, बाकी हमारी एनिमेशंस आप देख सकते हैं वो सब हट गई हैं। जस्ट सिंपली आपकी ट्रांजिशन ही इसमें अप्लाई हुई हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको कि आपकी 5 स्लाइड जो है वो यहाँ आ गई है, यहाँ 6 आ गई है, यहाँ 7 आ गई है, देन यहाँ आपकी 8 आ गई है, यहाँ 9 स्लाइड आपकी आ गई है जो कि आपकी वीडियो है। फिर दोबारा एरो की प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपकी 1 स्लाइड जो थी वो ही कंटिन्यू दोबारा हो गई है। जब तक कि आप एस्केप की प्रेस नहीं करते हैं तो इस प्रेजेंटेशन के माहौल से आप बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चेंजेस करी थी वो सब आपको तो यहाँ से भी पता होगा कि किस तरीके से आप पेन वगैरह का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। वो सब रेज़र वगैरह आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको अगर आप रिमूव भी करा सकते हैं। रेज़र वगैरह का जो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है राइट क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ से आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं। इसको उन सबको वन क्लिक पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। स्केप की प्रेस करेंगे तो आपका ये जो रेज़र का माउस जो हुआ हुआ है चेंज वो आपका वापसी इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर F5 की प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें आपको समझानी है, जैसे लाइक यहाँ पर आप अपनी स्लाइड को नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली भी मूव करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लास्ट व्यू होगा, जो आपने लास्ट व्यू करा होगा उधर आप अगर आ जाएंगे, जैसे लाइक यहाँ पर थी तो मैं यहाँ पर दोबारा नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे लाइक सी ओल्ड स्लाइड्स अगर आप देखना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ही, तो वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर वन क्लिक करके आप उस स्लाइड्स में आ भी सकते हैं। यहाँ पर जूम इन कर सकते हैं, जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझानी है तो आपने जूम इन पे क्लिक करा तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। फिर जहाँ पर भी ले जाके आप अपने माउस का कर्सर और राइट क्लिक आप ये लेफ्ट क्लिक आप यहाँ प्रेस करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन कंप्लीटली जूम हो जाएगी। यहाँ एस्केप की से आप वापसी बैक आ सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास शो प्रेजेंटर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंटर व्यू का एक ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन भी चलने लग जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट स्लाइड को शो करा सकते हैं। यहाँ पर अदर स्लाइड आप अपने सिस्टम की स्क्रीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप दूसरी चीज़ भी नोट कर लें, जैसे लाइक हम यहाँ पर राइट क्लिक करके दोबारा ये स्लाइड को शो कराते हैं। स्क्रीन अगर आपको ऑन द स्लाइड आप प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं तो आपको अगर कोई ब्लैक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन की सिंपल स्क्रीन की अगर नीड है तो वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर फिर आप यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर कोई चीज़ अगर आप यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, जैसे लाइक आप यहाँ पर ये बॉक्स वगैरह बनाकर कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो वो सब आप यहाँ पर सिंपली समझा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वाइट सिंपल वो लेते हैं या ब्लैक स्क्रीन लेते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिख के भी समझाना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम स्केप से वापसी बैक आ जाते हैं और यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शंस आ जाते हैं जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं और यहाँ पर कुछ हेल्प का ऑप्शन है और देन यहाँ पर एंड शो का ऑप्शन आता है। इसके बाद
यहाँ पर हाइड स्लाइड का ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बीच में कोई स्लाइड को, जैसे लाइक आपके पास 1 से लेकर 9 तक के यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन में शो ना करानी हो तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं 2 के ऊपर कोई क्रॉस का निशान नहीं है, यहाँ पर ये आपके पास सिंपल कुछ इस तरीके से शो हो रही है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं हाइड पर तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं ये किस तरीके से ब्लर हो गई है, 2 पे क्रॉस का साइन आ गया है। अब अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले भी करते हैं तो ये 2 स्लाइड जो थी आपकी वो यहाँ शो नहीं होगी, डायरेक्ट 3rd स्लाइड आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो मैं एस्केप की से वापसी बैक आ जाता हूँ। इसी स्लाइड को वापसी अनहाइड करने के लिए आप यहाँ से अनहाइड हाइड स्लाइड पर ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है रिहर्सल टाइमिंग का। रिहर्सल टाइमिंग क्या है? रिहर्सल टाइमिंग ये है कि जैसे लाइक अगर आपको कोई अपनी प्रेजेंटेशन शो जो करानी है आगे, उसकी आप रिहर्सल करना चाहते हैं कि जैसे लाइक आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को आगे प्रेजेंट करने में, तो उसकी रिहर्सल आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर व्यू में आ जाता हूँ। व्यू में आके स्लाइड सॉर्टर पे जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरीके से सारी स्लाइड्स का व्यू शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर स्लाइड शो में आकर अपनी रिहर्सल टाइमिंग को प्ले करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइम शो हो रहा है। एक टाइम जो यहाँ पर चल रहा है ये टाइम जो है आपका, ये टाइम ये वाला है, ठीक है। ये टाइम जो है आपकी स्क्रीन को, जो इस स्क्रीन पर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं वो टाइम, और यहाँ आपका जो टाइम चल रहा है ये कंप्लीट टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है ये वो टाइम है। अब जैसे लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd स्लाइड आ गई है तो टाइम 0 हो गया है, लेकिन ये टाइम आपका कंटिन्यू चल रहा है। ये 3 स्लाइडों पर आप इतना टाइम दे चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास हर स्लाइड का ये टाइम कुछ इस तरीके से शो होता रहेगा कि कितना कितना टाइम आपने किस किस स्लाइड को दिया है। फिर उसके बाद देन लास्ट में आपको ये सारा टाइम भी पता चल जाएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कितना टाइम इस स्लाइड पर कंज्यूम हो रहा है, कितनी चीज़ों का आपने सही कहा है, वर्ड यूज़ करा है। तो उन चीज़ों को आप अपनी सही कर सकते हैं और अपने टाइम को अगर आप कम करना चाहें तो देन आप लास्ट में उस टाइम को कम भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एस्केप की प्रेस करूँगा क्योंकि मैं अगर दोबारा यहाँ पर एरो की प्रेस करूँगा तो मेरी स्लाइड दोबारा 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने लूप जो करा हुआ था वो एस्केप की को करा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके पास टाइम शो होने लगेगा सारी स्लाइड्स का कि आपने कितना कितना टाइम किस स्लाइड्स को दिया है। जैसे लाइक यहाँ पे 3 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 1 4 3, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये टाइम शो हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आपने आना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आने के बाद अगर आप यहाँ पर करंट स्लाइड से या अपनी फर्स्ट स्लाइड से ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आप यहाँ पर साथ में वॉइस भी प्ले करना चाहते हैं और यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह लेना चाह रहे हैं या कोई आप शो मीडिया एक्सटर्नल वीडियोस वगैरह जो भी हैं वो भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो सब चीज़ आप यहाँ शो करा सकते हैं। तो जैसे लाइक मैं यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड पर क्लिक करता हूँ और स्टार्ट फर्स्ट बिगिनिंग मतलब मेरी फर्स्ट शीट जो है उससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अगर कोई भी स्लाइड में एनिमेशन वगैरह हैं वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टाइमिंग्स वगैरह का, तो आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। देन अब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये यहाँ पर रिहर्सल नहीं हो रही है। तो जो जो चीज़ आप यहाँ पर समझा रहे होंगे इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। आपकी यहाँ तक के वॉइस की भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी अगर आपका कोई माइक अगर अटैच हुआ हुआ होगा सिस्टम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अब आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं तो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर स्लाइड में यहाँ पर साइड में आपके पास कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक का। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये आपकी वॉइस जो ऑडियो आपकी यहाँ सेव हुई है वो ये ऑप्शन है। तो वो आप यहाँ से प्ले करके भी सुन सकते हैं। अभी जैसे लाइक मैं यहाँ पर इस स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ और देन आप यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ये आपकी वॉइस शो हुई है, ठीक है। हर स्लाइड की आपकी जो वॉइस होगी वो यहाँ शो होगी। अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप अपनी स्लाइड को F5 की से प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्लाइड स्टार्ट और यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो गई है। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये यहाँ पर रिहर्सल नहीं हो रही है। तो जो जो चीज़ आप यहाँ पे समझा हो रही होगी आपकी यहाँ तक
ठीक है, अगर आप खुद इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद से यहाँ पर क्लिक प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप आगे भी बढ़ते जाएंगे, अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को भी ना सुनना चाहें तो यहाँ मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से शो हो रही है। इन रिकॉर्डिंग्स को, इनकी टाइमिंग्स को रिमूव करने के लिए आप रिकॉर्डिंग स्लाइड शो पर यहाँ पर आएंगे। क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्लियर टाइमिंग्स ऑन ऑल स्लाइड्स और क्लियर नरेशन ऑल स्लाइड्स पर आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये सब कुछ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप लोगों को हमने सब चीज़ें बता दी हैं, ये प्ले नरेशन वगैरह का। और यहाँ पर आप अगर ऑटोमेटिक पे रखना चाहें तो ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं, इसका कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। और ये यूज़ प्रेजेंटर व्यू भी आप अगर कोई एक्सटर्नल एलसीडी वगैरह को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर कर उस पर भी प्रेजेंटेशन शो कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, अदरवाइज़ इस पर भी क्लिक आप हटा दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्लाइड शो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की मदद कर सकती हैं, जैसे लाइक यहाँ पर अब आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल सकती है जिसमें आप सारी लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर एंड तक के अप टू तक के आप सारे लेसन्स इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एमएस एक्सेल की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें ही आपको सारी लेसन्स मिल जाएंगे। एमएस वर्ड में यहाँ पर आपको सारे कंप्लीट लेसन्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एक्सेल के एडवांस लेवल के हैं जिनको यूज़ करके आप एक्सेल मास्टर भी बन सकते हैं। और यहाँ पर एमएस वर्ड के कुछ एडवांस के यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप इसमें भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे लाइक सम इफ वगैरह, सम इफ हो गया और काउंट इफ हो गया, तो ये फार्मूलाज आपको यहाँ पर आसान तरीके से समझाए गए हैं। तो इन प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें, यहाँ पर इन वीडियोस को लाजमी वॉच करें। यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में हमने थोड़ा डिस्क्राइब करा है, इसका यूज़ आप एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब को ज़रूर वॉच करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।